अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर। 8.3 में पहले हम दो फार्मूलाज ड्राइव कर लेते हैं जो वहाँ पे यूज़ होंगे, जिनमें पहले हमारे पास जो सेट ऑफ फार्मूलाज है वो है प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज़। हम लिखेंगे प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ ये कैसे ड्राइव करते हैं प्रोडक्ट टू सम के लिए? तो हमारे पास चार तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, दो साइन के साथ और दो कॉस के साथ। तो पहले हम साइन के साथ ड्राइव करते हैं। साइन के साथ हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा। ये इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन वाले फार्मूले लिखने के बाद हम साइन के साथ अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिखते हैं, यानी कि साइन अल्फा माइनस बीटा। वो इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इनको नाम दे देते हैं। सपोज ये जो पहली इक्वेशन है इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये जो दूसरी है इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो वैल्यूज लिखते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे देखें तो कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा से हो गया कैंसिल। तो हमारे पास दो टर्म्स रह गई हैं राइट हैंड साइड पे। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी साइड पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि आ गया 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। नेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं कहता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। सो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास इक्वल होती है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला वो हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो सेकंड टर्म होगी उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल, तो रह गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी साइड पे कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी हो गया। तो दो फार्मूलाज मेरे पास आए विद रिस्पेक्ट टू साइन। अब यही दो फार्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू कॉस हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं पहले कॉस के फार्मूले। कॉस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और कॉस अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे हमने साइन के फार्मूला ड्राइव किए थे सेम उसी तरह कॉस के भी फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो पहले हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यानी कि हम लिखते हैं पहले एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आ गई हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एंड प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद दो टर्म्स आपके पास कैंसिल हो रही हैं। साइन अल्फा
जो टर्म है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये कैंसिल हो जाएगी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के साथ, तो जो टर्म रह गई वो मैं लिख लेता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी साइड पे देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सी, नाम देते हैं इसको। और अब लास्ट ड्राइव करने के लिए हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास है रह जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी साइड पे रह जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि यह आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक लिखने के बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा से कैंसिल, तो मेरे पास थर्ड फार्मूला सॉरी लास्ट फार्मूला कॉस का आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यानी कि माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर डी। अब अपने फार्मूलाज को समराइज करते हैं, यानी कि रीराइटिंग इक्वेशंस ए टू डी। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वो थी हमारे पास 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा, और ये हमारे पास इक्वल आई थी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। देन सेकंड फार्मूला हमने ड्राइव किया था 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास इक्वल आया था साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। थर्ड हमने फार्मूला ड्राइव किया था 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल आया था हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और लास्ट में हमने ड्राइव किया था -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये चीज़ हमारे पास इक्वल आया था कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ये 4 फार्मूलाज हमारे पास यूज़ होंगे एक्सरसाइज 8.3 में। अगर आप साइन वाले फार्मूलाज के ऊपर फोकस करें, याद रखने के लिए देखें कि साइन वाले जितने भी फार्मूले, यानी कि ये जो 2 फार्मूले हैं साइन के, इनमें एक टर्म साइन की आ रही है एक टर्म कॉस की आ रही है, एक टर्म साइन की आ रही है एक टर्म कॉस की आ रही है। अगर पहले साइन की आ रही है तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे जो साइन है वो प्लस का आएगा, और अगर यहाँ पे कॉस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम इसी तरह कॉस के फार्मूले अगर आप देखें तो दोनों टर्म या तो कॉस की होंगी या दोनों टर्म साइन की होंगी। अगर दोनों टर्म कॉस की हुई तो दरमियान में प्लस आएगा, और अगर दोनों टर्म साइन की हुई तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। तो ये याद रखने के लिए एक ट्रिक समझ लें, यानी कि अगर साइन के फार्मूले हैं तो या एक टर्म कॉस की होगी एक टर्म साइन की होगी, अगर पहले साइन है तो प्लस का फार्मूला, और अगर पहले कॉस है तो माइनस का फार्मूला। दोनों टर्म कॉस की या दोनों टर्म साइन की कॉस के फार्मूले, अगर दोनों टर्म कॉस के हैं तो प्लस का फार्मूला, दोनों टर्म साइन की हैं और साथ में माइनस भी है, ये माइनस जरूरी है, अगर माइनस भी है तो ये आ जाएगा कॉस माइनस के साथ। अब चूंकि हमने से प्रोडक्ट टू सम वाले फार्मूले ड्राइव कर लिए, अब सम टू प्रोडक्ट वाले फार्मूले ड्राइव करने के लिए हम उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। सम टू प्रोडक्ट के फार्मूले ड्राइव करने के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे लेट, हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को एक नया नंबर दे देते हैं पी, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और अल्फा माइनस बीटा को एक नया नाम दे देते हैं क्यू, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा प्लस बीटा का इक्वल आ जाएगा पी के, अल्फा माइनस बीटा इक्वल आ जाएगा क्यू के, तो अल्फा और बीटा किसके इक्वल है, तो अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पी प्लस क्यू। यहाँ से बीटा बीटा से हो जाएगा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, और यूँ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पी प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इधर आके डिवाइड हो गया। ऐड किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तो अल्फा की वैल्यू आई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू, यानी कि ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू। यहाँ पे अब अल्फा अल्फा से हुआ कैंसिल तो ये आ गया 2 बीटा इक्वल टू पी माइनस क्यू, और यूँ यहाँ से बीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो दो वैल्यूज आई, अल्फा की वैल्यू आई पी प्लस क्यू बाई 2 और बीटा की वैल्यू आई पी माइनस क्यू बाई 2, और p प्लस क्यू इक्वल है अल्फा के, सॉरी p इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के और q इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के। ये जो चार हमारे पास इक्वेशंस हैं इनको अब हम यूज़ करेंगे अपने इन फॉर्मूलाज में जो कि हमने पहले से ड्राइव किए हुए। तो सबसे पहले वन वाले में जब यूज़ करेंगे तो देखें साइन एज इट इज़, अल्फा प्लस बीटा ये p के इक्वल है, प्लस अल्फा माइनस बीटा ये q के इक्वल है, तो ये आ जाएगा साइन p प्लस साइन q इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो 2 एज इट इज़ साइन एज इट इज़ अल्फा की जगह अल्फा आ जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू बाई 2, तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा की जगह p प्लस क्यू बाई 2 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा की जगह p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो आपको यूँ ये समझ आ गई कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे होंगे, यानी कि ये जो चारों हमारे पास इक्वेशंस आई हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा और बीटा, ये अब हम इन चारों में यूज़ करेंगे। तो बाकी के जो तीन फार्मूले हैं वो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। एक फार्मूला मैंने ऊपर लिख लिया साइन पी प्लस साइन क्यू वाला। अब दूसरा फार्मूला है हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी कि जब उनको यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो ये आ जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। जब उन्हीं को थर्ड में यूज़ करेंगे तो थर्ड में यूज़ करके मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, कॉस पी प्लस कॉस क्यू विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। और जब ये लास्ट वाले फार्मूले में यूज़ करेंगे यानी कि कॉस पी माइनस कॉस क्यू, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ तक हमने ये फार्मूले ड्राइव कर लिए। पहले पार्ट में हमने ड्राइव किए थे प्रोडक्ट टू सम, और अब हमने ड्राइव कर लिए हैं सम टू प्रोडक्ट। तो यही 8 फार्मूले हमारे पास यूज़ होंगे एक्सरसाइज 8.3 में। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो अब आते हैं 8.3 के ऊपर। कहता है चेंज द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स आपको दिए हुए हैं उसमें आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपने उस प्रोडक्ट को चेंज करना है सम में या डिफरेंस में, यानी कि आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट टू सम। तो प्रोडक्ट टू सम का जो फार्मूला है वो आपको याद है कैसे ड्राइव किया था हमने। अब हम आते हैं यहाँ पे कि कैसे वो फार्मूला यूज़ करें। पार्ट नंबर 1 में देखें, कहते हैं 4 साइन 16x इंटू कॉस 8x। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा एज इट इज़, यानी कि 4 साइन 16x इंटू कॉस 10x आ गया एज इट इज़। अब जितने भी हमने फार्मूला ड्राइव किए थे उनकी लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ रहा था, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। इस 2 को चेंज करेंगे 4 में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 4 को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और बाकी 2 जो है वो लिख लिया साइन 10x साइन 16x इंटू कॉस 10x के साथ। यहाँ पे लिखने के बाद अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो ये जो ब्रैकेट है इसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी जगह आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 16x प्लस 10x प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 16x माइनस 10x। यहाँ तक लिखने के बाद अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट साइन 16 प्लस 10 26x प्लस साइन 16 माइनस 10 यानी कि 6x, और यही हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट है 10 cos 10y cos 6y। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं ये वैल्यू एज इट इज लिखूंगा, यानी कि 10 cos 10y इंटू कॉस 6y। 10 को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिसमें एक पार्ट में 2 आना चाहिए, यानी कि यह आ जाएगा 5 इंटू 2 cos 10y इंटू कॉस 6y। 5 के अलावा जो ब्रैकेट है, अब यहाँ पे आप देखें तो फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे अब फार्मूला यूज़ हो रहा है 2 cos अल्फा कॉस बीटा। 2 cos अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला आपको याद होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि यह आ जाएगा cos 10y प्लस 6y प्लस cos 10y माइनस 6y, और यह आ जाएगा 5 इंटू कॉस 10y प्लस 6y 16y प्लस cos 10y माइनस 6y यानी कि 4y, और यही हमने फाइंड करना था। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है तो इसके एक ही तो फार्मूला यूज़ करना है, तो इसलिए मैं आपको कुछ ही पार्ट्स करवा रहा हूँ ताकि बाकी पार्ट्स सब खुद करें और आपकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 है साइन माइनस यू इंटू साइन 5u। तो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं एज इट इज़, यानी कि साइन माइनस यू
इंटू साइन 5u। फिर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, तो अगर साइन के इनसाइड कभी माइनस आता है तो वो माइनस बाय शिफ्ट हो जाता है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन यू इंटू साइन 5u। अब मैं इनको रीअरेंज करता हूँ, यानी कि साइन 5u की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं और साइन यू बाद में लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस के अलावा जो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो फार्मूला बनाने के लिए 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है, तो 2 को डिवाइड भी किया और 2 को मल्टीप्लाई भी किया, यानी कि आ जाएगा -2 साइन 5u इंटू साइन यू। फार्मूला बनाने के लिए 2 चाहिए था, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ से यहाँ तक अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है -2 साइन अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि बाहर वाला 1/2 एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा 5u प्लस यू माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 5u माइनस यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 कॉस 6u माइनस कॉस 4u, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब हम करते हैं इसी का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें दिया हुआ है जो वैल्यू, उसको सबसे पहले तो एज इट इज़ लिखेंगे, यानी कि हमें दिया हुआ है 4 साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस u माइनस वी होल डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले तो मैं 4 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा फार्मूला बनाने के लिए, यानी कि 2 इंटू 2 अंदर आ जाएगा साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। अब हम ब्रैकेट पे देखते हैं, तो ब्रैकेट में यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो आउटसाइड 2 है ये एज इट इज़, 2 एज इट इज़, ब्रैकेट में रह जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। अल्फा इक्वल है हमारे पास u प्लस वी ओवर 2 और बीटा हमारे पास है u माइनस वी ओवर 2 एंड प्लस साइन यही वैल्यूज माइनस के साथ, यानी कि u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 माइनस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 होल ब्रैकेट एज इट इज़। दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ साइन एज इट इज़, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो u प्लस यू माइनस वी होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एंड प्लस साइन यहाँ पे माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि u प्लस वी माइनस यू प्लस वी होल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ गया और दोनों ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ साइन एज इट इज़, यहाँ पे अगर आप देखें तो v से कैंसिल u प्लस यू 2u डिवाइडेड बाई 2 प्लस एज इट इज़ साइन एज इट इज़, यहाँ से u से कैंसिल v प्लस वी 2v डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया 2 इंटू साइन यू प्लस साइन वी, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सम में चेंज करें। अब आपको सम या डिफरेंस दिए हुए हैं और आपने उसको चेंज करना होगा प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही लिखूंगा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी कि हमें दिया हुआ है साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन पी प्लस साइन क्यू। साइन पी प्लस साइन क्यू फार्मूला होता है हमारे पास 2 टाइम्स साइन पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 70 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, यानी कि 70 माइनस 30 होल डिवाइडेड बाई 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 डिग्री इंटू कॉस 70 माइनस 30 40 एंड 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 20 डिग्री, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हम सबसे पहले दिया हुआ है कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 प्लस कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा एज इट इज, यानी कि कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 प्लस कॉस पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है कॉस पी प्लस कॉस क्यू। कॉस पी प्लस कॉस क्यू किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स कॉस पी प्लस क्यू, यानी कि ये है पी की वैल्यू, ये है हमारे पास क्यू की वैल्यू होल डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, यानी कि पी प्लस क्यू बाई 2 माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले वो फॉर्मूला यूज कर लिया कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज कॉस एज इट इज, ये जो 2 है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/2, और न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूँगा एलसीएम लेके, यानी कि वो आ जाएगा पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू एंड होल डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस, यहाँ पर भी मैं ये जो 2 है इसको पहले सेपरेट लिखूंगा, यानी कि 1/2, और ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे, माइनस की जब आप ओपन करेंगे तो दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू एंड होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे क्यू कैंसिल हो गया माइनस क्यू से, यहाँ पे पी कैंसिल हो गया माइनस पी से, तो जो रह जाएगा वो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स
cos 1/2 एज इट इज p प्लस p 2p, तो ये आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 1/2 एज इट इज q प्लस q यानी कि 2q, तो ये आ जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 cos p डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos q डिवाइडेड बाई 2, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल वैसे सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने 8.1 में भी किए थे और 8.2 में भी किए थे। तो कुछ क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का जो पार्ट 1 है वो सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसमें 8.3 वाला कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 8.3 के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये पार्ट नंबर 1 है, इसमें तो मैंने भी आपको बताया कि सम टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू सम वाला कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। यहाँ पे मैं लूँगा टेन को चेंज करते हैं साइन ओवर कॉस में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन अल्फा इक्वल होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और टेन बीटा ये इक्वल होता है हमारे पास साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास देखें क्या आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास जब न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही होगा, यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा आ गया हमारे पास एज इट इज। यहाँ तक लिखने के बाद ये जो टर्म है कॉस अल्फा से कैंसिल, कॉस बीटा से कैंसिल। सो अगर आप न्यूमरेटर पे देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि कहता है 6 cos 8u sin 2u डिवाइडेड बाय साइन ऑफ माइनस 6u इज इक्वल टू माइनस 3 sin 2u ओवर साइन 6u प्लस 3। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 6 cos 8u इंटू साइन 2u होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ माइनस 6u। तो सबसे पहले तो मैं 6 को चेंज करूँगा 3 में, तो यह आ जाएगा 3 एज इट इज़ 2 cos 8u इंटू साइन 2u एज इट इज़। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट उस सम वाले फॉर्मूले ना उनमें के स्टार्ट में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा था, तो मैंने 6 को चेंज कर दिया 2 में ताकि मैं वो फॉर्मूले जो है वो यूज़ कर सकूँ। और डिनोमिनेटर में अगर साइन के इनसाइड कभी माइनस आ जाता है तो वो माइनस बाहर चला जाता है, यानी कि आ जाएगा माइनस साइन 6u। दिस इज इक्वल टू, ये जो माइनस है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हमारे पास 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, 2 cos अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो 3 है तो एज इट इज़ आ गया, ये आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 8u प्लस 2u एंड माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि साइन 8u माइनस 2u एंड होल डिवाइडेड बाय साइन 6u हमारे पास आ गया एज इट इज, साइन 6u एज इट इज आ गया। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज साइन एज इट इज 8u प्लस 2u यानी कि ये आ जाएगा 10u माइनस साइन 8u माइनस 2u यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन 6u एंड होल डिवाइडेड बाय साइन 6u आ गया एज इट इज। यहाँ तक लिखने के बाद मैं माइनस 3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और जो साइन 6u है ये भी दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 3 साइन 10u होल डिवाइडेड बाय साइन 6u एंड माइनस माइनस प्लस 3 साइन 6u होल डिवाइडेड बाय साइन 6u होल डिवाइडेड बाय साइन 6u। यहाँ तक लिखने के बाद फर्स्ट टर्म तो आ जाएगी एज इट इज माइनस 3 साइन 10u डिवाइडेड बाय साइन 6u प्लस यहाँ पे साइन 6u से कैंसिल तो रह जाएगा प्लस 3, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी कहता है 4 cos 4v sin 3v इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन v माइनस साइन 7v माइनस साइन v। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4 टाइम्स cos 4v इंटू साइन 3v। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज़ करने के लिए 4 को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2 cos 4v इंटू साइन 3v। अगर आप ब्रैकेट में फोकस करें तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा, वो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, वो फॉर्मूला है 2 cos अल्फा साइन बीटा। 2 cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मुझे वो फॉर्मूला पता है किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4v प्लस 3v माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि 4v माइनस 3v।
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 4v प्लस 3v यानी कि साइन 7v माइनस साइन 4v माइनस 3v यानी कि साइन v, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन p प्लस साइन q, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन p प्लस q बाई 2 यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस p माइनस q बाई 2 यानी कि 3 थीटा माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, साइन 2 थीटा हमें पता है कि 8.3 में हमने प्रूव किया था किसके इक्वल होता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा एज इट इज। यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा की जगह उसका फार्मूला यूज किया जो कि इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4 साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कहता है cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos x इंटू cos 2x। तो स्टिल वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 3x प्लस cos x, यहाँ पे यूज़ हो रहा है फार्मूला cos p प्लस cos q, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 2 cos 3x प्लस x यानी कि 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2, और यूँ ये मेरे पास आ जाएगा 2 cos 2x इंटू cos x, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है सीकेंट y इंटू साइन 4y माइनस साइन 2y। तो सीकेंट को चेंज करते हैं कॉस में, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस y इंटू ब्रैकेट में फॉर्मूला साइन p माइनस साइन q, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 2 cos p प्लस q बाई 2 यानी कि 4y प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस q बाई 2 यानी कि 4y माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक लिखने के बाद मैं लिखूंगा 1 ओवर ऑफ कॉस वाई, तो एज इट इज आ गया, ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस 6y प्लस 2 4y प्लस 2y 6y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 4y माइनस 2y यानी कि 2y डिवाइडेड बाई 2, और यूँ ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस y एज इट इज 2 कॉस 3y इंटू साइन y। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यानी कि 1 ओवर कॉस y अंदर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 cos 3y इंटू साइन वाई ओवर कॉस वाई। कॉस वाई को मैंने साइन वाई के साथ लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos 3y इंटू साइन वाई ओवर कॉस वाई यानी कि ये आ जाएगा tan y, और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी, यानी कि 2 cos 3y tan y। अब इसका पार्ट नंबर 7। 7 में भी हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 6 बीटा प्लस साइन 4 बीटा होल डिवाइडेड बाई साइन 6 बीटा माइनस साइन 4 बीटा। दोनों जगह पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, न्यूमरेटर में साइन पी प्लस साइन क्यू और डिनोमिनेटर में साइन पी माइनस साइन क्यू। दोनों जगह पे फॉर्मूला हमें पता है साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 यानी कि 6 बीटा प्लस 4 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6 बीटा माइनस 4 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास यूज़ हो रहा है 2 साइन 2 कॉस, क्योंकि साइन के दरमियान माइनस वाला साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस 6 बीटा प्लस 4 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 6 बीटा माइनस 4 बीटा होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूँगा, तो उससे पहले तो 2 हो गया कैंसिल 2 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास साइन 6 बीटा प्लस 4 बीटा 10 बीटा डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा हमारे पास 5 बीटा इंटू कॉस 6 बीटा माइनस 4 बीटा 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो सिर्फ बीटा रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा cos 5 बीटा इंटू साइन बीटा। पहले टर्म्स पे फोकस करें तो कहता है साइन 5 बीटा ओवर cos 5 बीटा, तो ये आ जाता है हमारे पास tan 5 बीटा, और सेकंड टर्म cos बीटा ओवर साइन बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास cot बीटा, और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी। नाउ अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है cot 3 थीटा प्लस cot थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट 3 थीटा माइनस कॉट थीटा। हम चेंज करते हैं कॉट को साइन ओवर कॉस ओवर साइन में, तो ये आ जाएगी हमारे पास लाइन कॉट 3 थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस 3 थीटा ओवर साइन 3 थीटा,
प्लस कॉट थीटा, वो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सेम इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ तक लिखने के बाद एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास क्या बनेगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा जाके कॉस 3 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा आ जाता है, हमने कॉस लिख दिया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में जब लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस साइन, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये है हमारे पास साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में फार्मूला यूज़ हो रहा है। उससे पहले अगर आप देखें तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि साइन 3 थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन 3 थीटा से, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा से, तो मेरे पास रह जाएगा न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा, ये वाली टर्म है साइन अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला बन जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि वहाँ पे आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि फार्मूला यूज हो रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह 3 थीटा और बीटा की जगह थीटा। दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा होल डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2 थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा माइनस 3 थीटा है माइनस 2 थीटा, वो माइनस चला जाएगा बाहर क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है। और ये जो ऊपर है साइन 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई, माइनस ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, नीचे रह जाएगा साइन 2 थीटा। न्यूमरेटर में फिर फार्मूला यूज हो रहा है साइन 2 एक्स, वो इक्वल होता है हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन 2 थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा से हो गया कैंसिल, और यूँ मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, जिसके अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर है वो है माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 को प्रूव करने के लिए भी हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है cos 8x प्लस cos 6x होल डिवाइडेड बाय sin 6x माइनस sin 4x। न्यूमरेटर में फॉर्मूला यूज हो रहा है cos p प्लस cos q, जो कि इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2, यानी कि 8x प्लस 6x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos p माइनस q बाई 2, यानी कि 8x माइनस 6x होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी कि ये इक्वल होता है 2 टाइम्स कॉस पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2, यानी कि 6x माइनस 4x होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से तो 2 हो गया कैंसिल, 2 से न्यूमरेटर में रह गया हमारे पास कॉस 8 प्लस 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7x इंटू कॉस 8 माइनस 6 2 डिवाइडेड बाई 2, तो जस्ट x रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 प्लस 4 10 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो ये आ जाएगा cos 5x और इंटू साइन x आ जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ cos 7x इंटू cos x ओवर साइन x इंटू 1 ओवर cos 5x। और क्योंकि मैंने ब्रैकेट से जो हैं टर्म्स सेपरेट कर दी, cos 7x ये आ जाएगा हमारे पास एज इट इज़, cos x ओवर sin x ये हमारे पास होता है cot x, और 1 ओवर cos ये हमारे पास होता है secant, और 5x एज इट इज़, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। आते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 में भी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, दो फार्मूलाज यूज़ करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे है हमें दिया हुआ है cos 2 अल्फा माइनस cos 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाय sin 4 अल्फा प्लस sin 2 अल्फा। न्यूमरेटर में फार्मूला यूज़ हो रहा है cos 2 अल्फा माइनस cos p माइनस cos q, जो कि इक्वल होता है हमारे पास माइनस 2 इंटू साइन पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू बाई 2, यानी कि 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में साइन पी प्लस साइन क्यू, यानी कि ये हमारे पास इक्वल है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2, यानी कि 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 तो हो गया कैंसिल, 2 से तो हमारे पास रह गया माइनस
साइन 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा 6 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा 3 अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ माइनस अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा माइनस अल्फा 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस अल्फा रह जाएगा। और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी हमारे पास रह जाएगा साइन 3 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन 3 अल्फा से कैंसिल, ये जो माइनस है ये बाहर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो मेरे पास रह जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। और साइन अल्फा और कॉस अल्फा इक्वल होता है टेन अल्फा के, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 cos 2u इंटू कॉस यू प्लस साइन 2u इंटू साइन यू, दिस इज इक्वल टू 2 एज इट इज। cos 2u की जगह उसकी वैल्यू में लिखूंगा फार्मूला जो कि हमने 8.2 में ड्राइव किया था, जो कि इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर u माइनस 1, और इंटू cos u हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, प्लस साइन 2u का फार्मूला ये भी हमने ड्राइव किया था, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन u इंटू कॉस यू, और लास्ट वाला जो साइन u है वो हमारे पास आ गया एज इट इज। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये स्क्वायर है, आर टू टू सा 4 कॉस स्क्वायर यू माइनस 2 1 सा 2, और ये जो बाहर वाला कॉस यू है ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 कॉस यू इंटू साइन यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर यू। दिस इज इक्वल टू, अब कॉस के साथ भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 कॉस क्यूब यू माइनस 2 कॉस यू प्लस 2 कॉस यू एज इट इज, साइन स्क्वायर यू ये हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर यू। दिस इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब यू एज इट इज माइनस 2 cos u एज इट इज, प्लस 2 cos u के साथ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos u प्लस माइनस माइनस 2 cos क्यूब यू, 2 cos क्यूब यू, यहाँ से माइनस 2 cos u प्लस 2 cos u, ये तो हो गया कैंसिल, रह जाएगा 4 cos क्यूब यू माइनस 2 cos क्यूब यू, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos क्यूब यू, और यही चीज़ हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। कहता है 2 sin 2u sin 2y sin 3y इज इक्वल टू cos y माइनस cos 5y। यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है cos y माइनस cos 5y। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos p माइनस cos q, जो कि मेरे पास इक्वल होता है माइनस 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2, यानी कि y प्लस 5y डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस क्यू बाई 2, यानी कि y माइनस 5y होल डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 इंटू साइन y प्लस 5y 6y डिवाइडेड बाई 2 3y इंटू साइन y माइनस 5y माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2y। ये माइनस जो चला जाएगा यहाँ से बाहर, यानी कि यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा 2 साइन 3y इंटू साइन 2y, और यही चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करनी थी।